श्री गणेशाय नमः। अथ चतुर्थी कोटिरुद्र संगीता प्रारभ्यते। यो धत्ते निजमायैव भुवनाकारं विकारोज्झितो यत्सहाहो करुणाकटाक्ष विभवो स्वर्गापवार्गाभिधौ प्रत्यग्बोध सुखाद्वयं हृदि सदा पश्यन्ति यं योगिनै तस्मै शैलसुताञ्चितार्धवपुषे सस्वन्नमस्तेजसे। कृपाल ललित वीक्षण स्मितमनोज्ञवक्त्राम्बुजं संसाककल शशाङ्ककलयोज्ज्वल स्मितघोरतापत्रयम् करोतु किमिर स्फुरत् परमसौख्येश सच्चित् पुरधराधर सुता भुजोद्वलितं महोमंगलम्। कोटि रुद्र संगीता में आज हम प्रवेश कर रहे हैं तो सर्वप्रथम जो है भगवान शिव जी को प्रणाम किया गया है। ऐसे भोले बाबा जिनके अर्धांग में गौरा पार्वती है, जिनका बड़ा हास्य मुख है और जो चंद्रमा की कलाओं से सुशोभित है, आदि देविक आदि भौतिक त्रिविध तापों को समन करने वाले हैं, जो पार्वती की भुजाओं से आलंगित हैं, ऐसे भोलेनाथ को हम मंगल परिणाम करते हैं जी। कहे महाराज, आपने हमें भगवान शिव जी के विभिन्न अवतार बताए। अब आप हमें जो है भगवान के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनकी भी कथा श्रवण करवाइए। ऋषयोचुः सम्यक् उक्तं त्वया सूते लोकानां हितकामया शिवावतार महात्म्यं नानाख्यान समन्वितः। कहा है महाराज कि भगवान शिव जी ने ऋषियों के, संतों के लिए, इन सब के लिए, इस संसार में भक्तों की कामना सिद्धि के लिए कई रूप से अवतार लिए और उन अवतारों में भी भगवान श्री हरि शिव जी ने उन्होंने ज्योतिर्लिंगों के रूप में अपना रूप ग्रहण किया। ज्योतिर्लिंग कब हुए? किसी भक्त ने किसी कार्यवश शिव जी को प्रसन्न किया और फिर उसने उसी शिवलिंग की पूजा करी। जिस शिवलिंग की पूजा करी उस भक्त के प्रभाव से, तपस्या के बल से शिव जी प्रसन्न हो गए और उसी शिव जी के प्रसन्न होने पर उस भक्त ने कहा कि आप मेरे द्वारा पूजा किए गए इसी लिंग में विराजो। और शिव जी विराज गए, वही ज्योतिर्लिंग हो गया। तो आज जो है कहते हैं जो ज्योतिर्लिंग है उनमें से जो विशेष रूप से 12 ज्योतिर्लिंग है उनकी सुंदर कथा आपको सुना रहे हैं। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालं ओंकारे ममलेश्वरम् केदारं हिमवत् पृष्ठे
डाकिन्यां भीमशङ्करं वाराणस्यां च विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे वैद्यनाथं चिताभूमौ नागेशं दारुकावने सेतुबन्धे च रामेशं गुसमेशं च शिवालये द्वादशेतानि नामानि प्रातरुत्थाय ये पठेत् सर्व पाप विनिर्मुक्त सर्व सिद्धि फलम लभे। सौराष्ट्र में सोमनाथ और गए श्रीशैल जो पर्वत वहां पर मल्लिकार्जुन, उज्जैनी में महाकाल, ओंकारेश्वर में परमेश्वर और ओंकार दोनों, और हिमालय पर केदारनाथ, और कहते हैं डाकिनी क्षेत्र में भीमशंकर महादेव हैं जी। वाराणसी में विश्वेश्वर विश्वनाथ और गोमती नदी के किनारे त्र्यंबकेश्वर हैं महाराज। चिताभूमि में वैद्यनाथ, दारुका वन में नागेश्वर और सेतुबंध में रामेश्वर। ये 12 ज्योतिर्लिंग भगवान शिव जी के भक्तों ने प्रकट किए महाराज। कहते हैं जो इन 12 ज्योतिर्लिंगों का सुबह उठ करके जो पाठ करता है उसके सारे पाप छूट जाते हैं जी। कितनी बढ़िया चाबी है। रोज दिन उगता है, रात को सोते हो, सुबह उठ स्नान ध्यान कर और भगवान शिव जी का 12 लिंगों को याद कर लो आप। आज तक के रात तक के पाप खत्म। अब रोज ही पढ़ने में 2 ही मिनट नहीं लगती, 1 मिनट ही लगती है पूरी। अगर 1 मिनट रोज पढ़ लोगे सुबह उठ करके तो अब तक के पाप रोज के रोज 24 घंटे में साफ। अजी रोज की रोज बर्तन मजे, रोज का रोज स्नान ध्यान करे, ज्यादा बढ़िया है ना। और जो 10 दिन में ना हो, 3 दिन में ना हो, वो अलग ही है महाराज। ऐसे रोज का पाप रोज ही साफ कर दें आप। जैसे कोई प्रकार से थाली गंदी हो जाती है तो उसको अपन तुरंत साफ करें, वैसे ही कहा गया है कि रोज जो है न इन 12 ज्योतिर्लिंगों के जप करने से, अर्थात इनका नाम लेने मात्र से आपको जो है न इन समग्र पापों को मुक्ति मिल जाती है। श्लोक है महाराज, इनको याद कर लेना चाहिए, नहीं तो अलग अलग भी नाम बोलोगे तो भी चल जाएगा। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्या महाकालम मोकारम अमलेश्वरम केदारम हिमोदपृष्ठे डाकिन्यां भीमशंकरम वाराणस्यां च विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे वैद्यनाथं चिताभूमो नागेशं दारुकावने सेतुबन्धे च रामेशं गुस्मेशं च शिवालयः। एतानि ज्योतिर्लिंगानि, इन 12 नामों को जो सुबह उठ करके पढ़ता है सभी पापों से मुक्त हो जाता है और सब प्रकार की सिद्धियां मिल जाती है। सर्व सिद्धिम फलम लभे, सब प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए कहा है महाराज, आज हम प्रथम ज्योतिर्लिंग जो है वो सोमनाथ का है। गुजरात प्रदेश में सोमनाथ स्थान पर जो है ये सुंदर महाराज ज्योतिर्लिंग है, इसके बारे में आपको बता रहे हैं कि जो सुंदर ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ का, इसके लिए विशेष रूप से बताया है महाराज कि श्री चंद्रमा जिन्होंने इस ज्योतिर्लिंग को प्रकटीकरण में अपना विशेष सहयोग किया, उसके बारे में आपको बता रहे हैं
कि सोमनाथ का नाम सभी ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहले आते हैं महाराज। और दक्ष की कन्या थी महाराज 60। उन 60 कन्याओं में से 27 कन्या चंद्रमा को ब्याही थी, जो आपको बताई, अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा आदि। इनमें से ये चंद्रमा इन 27 कन्याओं के साथ बड़े प्रेम से रहते थे महाराज। लेकिन जो है न 27 स्त्रियों में से रोहिणी को सबसे ज्यादा प्रेम करते थे। तो अन्य कन्याएं जो है ना वो रुष्ट रहती थी चंद्रमा से। वो बोलती थी कि पत्नियां तो हम सभी हैं, लेकिन आप जो है ना एकमात्र विशेष पर ध्यान देते हो। बार बार चंद्रमा को कहा कि ये ठीक नहीं है, लेकिन चंद्रमा है जो उस बात को माना नहीं महाराज। तो एक बार सारी की सारी लड़कियां अपने कहते हैं जो पिताश्री हैं दक्ष प्रजापति, उनको जाकर बोली, पिताश्री आपने हमारा विवाह तो कर दिया, लेकिन सारी बहना ने एक पत्ती कर दे और गलती कर दी थी। ये तो अब है जो लड़कियों की कमी हो गई ना, इसलिए घर में 5-5, 6-6 बेटे हैं तो 3-4 ही बन रहे थे, एक तो खाली दे रहे थे बाहर। तो ये तो पहली की बात है। तो उस समय क्या हुआ महाराज कि कई संख्या में लड़कियां होती थी, तो 4-4, 5 बहनों को एक ही पति की पढ़ा देती थी। पहले संख्या में ज्यादा होती थी ना। और वसुदेव जी को देखो आप, देवकी का विवाह हुआ ना तो देवकी की पूरी बहनें वसुदेव जी की थी, और इनके छोटे भाई थे उनके दूसरे भाई की पूरी बहनें उनकी थी। और भी नहीं सुनते, एक कहानी तो आप सुनते ही हो, एक राजा था और जिसके 7 रानियां थी। होता ये ना, कभी कभी सारी बहनों को भाई अलग अलग जगह नहीं जाए, चलो यहीं दे देते हैं, नहीं तो अलग अलग जगह से भी राजा महाराजा यहीं लड़कियों को ले आते थे। कारण था उसमें, स्त्रियों का जो जीव है वो गाय माता में है। जितनी भूमि पर गाय अधिक होगी उतनी स्त्रियां ज्यादा होगी, और जितनी भूमि पर गायें कम होगी उतनी स्त्रियां कम हो जाएगी। अभी स्त्रियों के कम होने का कारण क्या है? गाय माता। आप सबको जानकारी है 9 लाख धेनु नंद बाबा के, अकेले नंद बाबा के 9 लाख गायें थी। ऐसे ही हर घर में 10-10, 20-20, 40-40, 50-50 गायें रहती थी महाराज। अब गायें ज्यादा थी तो स्त्रियां भी ज्यादा थी पहले। अब धीरे धीरे गायों को क्या कर दिया, आज जगह जगह गोहत्या हो रही है। उससे क्या हुआ कि गाय जितनी जितनी कत्ल कारखाने में कटती है वो जो है ना फिर बाद में स्त्री नहीं बनती है, और जो अपनी मौत से मरती है ना वो स्त्री की योनि में आ जाती है। अब कत्ल कारखाने में ज्यादा गायें मरेगी तो स्त्रियां कम होगी कि नहीं होगी? क्योंकि स्त्रियां बड़े गुण से, गायें तो बने से। अब गायें पहली गोविंदाय नमो नमः कर दिया लोग आगे, तो फिर औरतें कैसे बनेगी? इसलिए जितनी गायें कत्ल कारखाने में करती जाएगी उतनी स्त्रियां कम होती जाएगी मानो। इसलिए अगर गाय नहीं है तो समझ लेना चाहिए कि हम सब नहीं रह पाएंगे। इसलिए स्त्रियां होगी तो फिर संस्कृति आगे बढ़ेगी, हमारी संतति आगे बढ़ेगी। स्त्री नहीं होगी तो फिर कुछ नहीं होगा। गाय की रक्षा के लिए ब्राह्मणों का होना जरूरी है। जो ब्राह्मण जो होते हैं सदुपदेश और शास्त्र की महिमा बताते हैं, गाय की महिमा बताते हैं, तो लोगों की उस चीज का समझ में आती है। तो ब्राह्मण शास्त्रों की महिमा बताएंगे, और शास्त्र जो होंगे न वो जीवित रहेंगे, उनका चलन चलता रहेगा। तो उनमें जो छुपा हुआ ज्ञान जो ऋषि मुनियों ने परख करके डाला है। आप और हमारा जन्म तो ऐसे समय में हुआ है कि हमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, बना बनाया हलवा मिल गया और खा रहे हैं। केवल बनाने वाले तो ऋषि मुनि हो रही हैं, जिन्होंने बड़ी बड़ी तपस्या करी। तपस्या के बल पर ये बड़े बड़े ग्रंथ और शास्त्र लिख दिए,
हम तो बना बनाया माल खा रहे हैं, बनाने की जरूरत नहीं पड़ी हमारे को। तो बड़े बड़े ऋषि मुनि आए थे पहले वाले युगों में, उन्होंने सबने क्या किया कि बड़े बड़े ऋषियों मुनियों ने शास्त्रों का आलोढ़न करके और उनका मंथन किया, और मंथन करके माखन निकाल निकाल करके वहां पर डले रख दिए, बड़े बड़े माखन के लौने। आपको और हमारे को तो इतना ही काम बच जाए कि उनके द्वारा छाछ भिगोने पर निकलने हुए माखन के लौनों को खाने का काम बच जाए। फिर भी हम अगर इतना भी नहीं कर पाते हैं तो फिर ये हमारे लिए दुर्भाग्य का विषय रहेगा। इसलिए कहते हैं शास्त्रों में सब कुछ लिखी हुई है, उनका रक्षण करने के लिए ब्राह्मण सुरक्षित होने चाहिए, और ब्राह्मण सुरक्षित होंगे तो गाय सुरक्षित होगी, और गाय सुरक्षित होगी तो स्त्री सुरक्षित होगी, और स्त्री सुरक्षित हो जाएगी न तो फिर हमारा देश, हमारा संतान, हमारा कुल कुणवास सब बच जाएगा। इसलिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए कहा है भगवान ने को गाय के, विप्र के, धेनु के, असुर के, संत के हित मैंने लिया अवतार। गो द्विज सुर धेनु लीन मनुज अवतार। मनुष्य का अवतार भगवान ने क्यों लिया? इन सब के लिए। इन सब का भला होने पर हमारा भला अपने आप ही निहित है। आज यहाँ पर चर्चा चल रही थी महाराज कि जो रोहिणी है न, वो बोली कि चंद्रमा है पक्षपाती है। दक्ष ने चंद्रमा को कहा देखो रे, एतानि सुप्रधानानि मुख्ये ताम ही गतानि च अन्यानि चापि मुख्यानि श्रूयताम ऋषि सत्तमः। कहा महाराज, हे चंद्रमा ये बढ़िया नहीं है, सारी पत्नियां जो तुम्हारी है उनके साथ तुम्हारा बर्ताव ठीक नहीं है। अपने ससुर जी के समझाने पर भी चंद्रमा नहीं समझा, फिर श्राप दे दिया दक्ष प्रजापति ने कि तू मनभेद करता है, जा तेरा जो शरीर है ना इसके पीछे ही तो रोहिणी से तू प्रेम करता है, ये तेरा शरीर जो है क्षय रोगी हो जाएगा। उसी समय महाराज उसको टीबी का रोग, क्षय रोग होता है जिसमें शरीर क्षीण होता जाता है, कमजोर हो जाता है, तो क्षय रोग होने का श्राप दे दिया। दक्ष के इतना सुनते ही महाराज वो दुखी हो गया चंद्रमा, हाहाकार मच गया। सारे ऋषि मुनि कहने लगे महाराज चंद्रमा तो प्रकाश का दाता है, अगर ये इस प्रकार से जो क्षीण हो जाएगा तो फिर प्रकाश कहाँ से आएगा, रात्रि कहाँ से होगी, ये सब काम बंद हो जाएगा। उसी समय महाराज ब्रह्मा जी देवता ने जो है भगवान शिव जी की स्तुति करी है। शिव जी की स्तुति करी महाराज, कहा है भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरः। शिव जी प्रसन्न होकर बोले कि देखो चंद्रमा अगर मेरे महामृत्युंजय का जप करे तो उसके शरीर का जो रोग है ना खत्म हो सकता है। उसी समय भगवान शिव जी के कहने पर सोमनाथ क्षेत्र में जाकर के और चंद्रमा ने जो है भगवान शंकर की स्तुति करी महाराज। वहां पर एक चंद्रकुंड है, उस चंद्रकुंड के प्रसिद्ध तीर्थ में बैठता और रोज जप करता और 6 महीने तक वहीं रह करके स्नान किया, उस तीर्थ का सेवन किया महाराज। तो कहते हैं भगवान शिव जी का एक पार्थिव लिंग बनाया। पार्थिव समझते हैं आप? कहते हैं पार्थिव लिंग है, मिट्टी का जो बनाया जाता है वो पार्थिव लिंग होता है महाराज। तो मिट्टी का जो लिंग बनाया गया उसकी सेवा करी चंद्रमा ने, 6 महीने तक चंद्रकुंड में नहाया, भगवान शिव जी के महामृत्युंजय मंत्र का जप किया, शरीर निरोग हो गया। आज भी असाध्य रोग हो जाता है ना तो महामृत्युंजय के जप कराते हैं। महामृत्युंजय के जप के लिए कहा गया है
कि जैसे कोई बेल होती है ना, बेल, और बेल के कोई फल आता है, वो बेल सूख जाती है तो फल भी सूख जाता है। लेकिन जो ही वो सूखी बेल 6 महीने तक सूखी रहे, फल उसके लटका रहे, लेकिन वो बेल अपनी जगह से जगह छोड़ती नहीं हो, फंसी रहती है वहाँ। अजी लावणी तो कर रहा होते लोग बाग मार्च अप्रैल में, अब फिर जो ही खेत को जोतने जाते हैं ना चौमासा के बाद, तो भी खेत में बेलें लगी रहती है, सूखी सूखी बेलों में तो लहराती रहती है, हवा में डोलती रहती है, लेकिन उसका जगह छोड़ती नहीं, वो वहीं रुकी रहती है बेल। क्यों? वो भी काचरा की बेल जो है, खाए की बेल देख लो, छोटी छोटी लताएं, और वो लताएं लटकी रहती है। इसका कारण क्या है? जो ही पानी डालोगे और वो बेल वापस हरी हो जाती है। यही स्थिति है महामृत्युंजय जप की। चाहे कितना ही व्यक्ति खील जाए, कमजोर हो जाए, लेकिन महामृत्युंजय मंत्र से उसका शरीर जो है पुनः निरोगी हो जाता है। इस प्रकार से महाराज जो सोमेश्वर भगवान थे, उनमें से कहते हैं साक्षात अमृत प्रकट हुआ, और अमृत रूपी औषधियों का सेवन चंद्रमा ने किया, और उस सेवन करने से वे निरोगी हो गया, और उस लिंग में भगवान शिव जी समाहित हो गए, जिसकी आराधना चंद्रमा ने करी, इसलिए वो सोमनाथ के नाम से जाने जाने लगा। सोम का मतलब है चंद्रमा, चंद्रमा का पर्यायवाची है सोम, सोमवार, चंद्रवार, तो कहते हैं उसी दिन से सोमनाथ जो है इस रूप में प्रसिद्ध हुए। बोले सोमेश्वर भगवान की जय हो। दूसरा ज्योतिर्लिंग की कथा आपको बता रहे हैं, मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन जो ज्योतिर्लिंग है, भगवान शिव जी के बेटे कार्तिकेय जी महाराज, जब गणेश जी की शादी हो गई, के साथ परिक्रमा लगाने जाओ, तो कार्तिक जी तो परिक्रमा लगाने चले गए, और गणेश जी ने माता पिता की परिक्रमा लगा ली। पता चला उनको कार्तिकेय जी की शिव जी ने तो गणेश जी का विवाह ही कर दिया। नाराज हो गए कि मेरे आने से पहले निर्णय कर दिया, तो उसी समय ये नाराज हो गए महाराज कार्तिकेय जी। तो कहते हैं वहीं पर शैल पर्वत है, वहां जा करके और कार्तिकेय जी जो है न वहीं बैठ गए महाराज, बड़े रुष्ट रहे। और कहते हैं रुष्ट होने के बाद इन्होंने जो है वहीं पर मल्लिका कहते हैं पार्वती जी को, और अर्जुन कहते हैं शिव जी को। पार्वती और शिव जी के रूप में वहां पर इन्होंने दोनों की आराधना करके एक मिट्टी का लिंग बनाया, और उस मिट्टी के लिंग में दोनों को मन में ध्यान धरा कि मेरे पिताजी यहाँ नहीं है, और मेरे पिताजी ने ऐसा किया, मैं वहाँ तो नहीं जाऊँगा, लेकिन मन में अपने माता पिता का भाव रख करके वहीं पर इन्होंने उस शैल पर्वत पे रहे, वहीं पर भगवान शिव और पार्वती की स्तुति करी थी कि राम चरण वंदना, कृष्ण चरण वंदना, राम चरण वंदना, कृष्ण चरण वंदना, बाबा जी के चरणों में बार बार वंदना, भोले जी के चरणों में बार बार वंदना, शिव जी के चरणों में बार बार वंदना, शिव जी के चरणों में बार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना, भोले जी के चरणों में बार बार वंदना, भोले जी के चरणों में बार बार वंदना, शिव जी के चरणों में बार बार वंदना, शिव जी के चरणों में बार बार वंदना, बार बार वंदना है,
बार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना, हजार बार वंदना, बार बार वंदना। इस प्रकार से महाराज मल्लिका यानी पार्वती और अर्जुन यानी भगवान भोलेनाथ, उन्होंने उनको वहां पर उत्पन्न किया महाराज। और कहते हैं भगवान श्री हरि जो है, स्वयं भगवान शिव जो है मल्लिकार्जुन के रूप में वहां आकर के उनके द्वारा बनाए गए उस पार्थिव लिंग में शिव जी स्थापित हो गए। बोले मल्लिकार्जुन भगवान की। मल्लिकार्जुन के दर्शन करने मात्र से सब प्रकार के सुख मिलते हैं महाराज। अभी आप यहाँ द्वादश ज्योतिर्लिंग मिट्टी के बनाए, सबको आपको पूजा करने का अवसर मिलेगा। कहते हैं कलयुग में जो पुण्य फल मिट्टी के शिव जी से मिलता है वो अन्य फलों से मिलने वाला नहीं है। चंद्रमा के द्वारा अपने क्षय रोग का निवारण करने के लिए सोमनाथ में सोमेश्वर महादेव की स्थापना की गई। और दूसरा लिंग जो है ये भगवान शिव जी के पुत्र कार्तिकेय जी ने वहां बैठ करके आराधना करी, जिसमें भगवान भोलेनाथ पार्वती सहित विराजे। मल्लिका नाम पार्वती का है, अर्जुन नाम भगवान शिव जी का है, दोनों उसमें विराज गए और कहते हैं वो मल्लिकार्जुन हुए जी। तीसरा जो लिंग है महाराज, उसके लिए कहा है कालम करालम कृपालम। कालों के भी करालों के भी कालों के भी काल जो महाकाल है, जो अवंतीपुरी में रहते हैं महाराज, इनके लिए कहा है कि भगवान शिव जी के जो महाकालेश्वर हैं उनका वर्णन आपको बता रहे हैं। ये ज्योतिर्लिंग है महाराज महाकाल। कहते हैं अवंती नाम की नगरी है, जिसे अभी हम उज्जैन बोलते हैं। उज्जैन में यानी अवंती नाम की एक सुंदर नगरी है। ये नगरी सप्त नगरियों में भी है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका। सप्तपुरियों में अवंतिका जो है ना, ये पापनाशिनी है। और कहा ऐसे ही नगरी में भगवान शिव जी ने अपने ज्योतिर्लिंग में स्थान दिया है। कहते हैं इस अवंतीपुरी में श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे महाराज। बढ़िया पूजा पाठ जब तक अनुष्ठान करते थे, नित्य जो है भगवान की सेवा पूजा में लगे रहते थे। सारे के सारे द्विज परायण ब्राह्मण थे। उनमें एक वेद प्रिय नाम का ब्राह्मण था। वेद प्रिय, जिसको वेद प्रिय है वो वेद प्रिय हो गया। जिसके 4 पुत्र हुए महाराज, देव प्रिय है, प्रिय मेधा, सुकृत और सुवृत। ये सबके सभी भगवान शिव जी के परम भक्त थे महाराज। वेदों की ऋचाएं पढ़ते थे। कहा है जो वेद का एक अध्याय रोज करे महाराज, ऐसा जो ब्राह्मण है वो भगवान शिव का और ठाकुर जी का परम प्रिय हो जाता है। लेकिन उससे भी ज्यादा बताया है कि जो वेदों को पढ़ाए वो उससे भी ज्यादा पुण्य की प्राप्ति करता है। इसलिए नित्य विद्वानों को वेद पाठ करने चाहिए। वेद पाठ से कई प्रकार के रोग भी नहीं होते, मन भी स्वस्थ रहता है और आसपास का जो वातावरण है वो भी सुंदर हो जाता है। सभी प्रसन्न होते हैं महाराज। लिखा है नित्य वेद पाठ करनी चाहिए। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षबृहद्रराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुं सस्तनो बृहस्पतिर्महि देवहितं यदायुः
ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। वेदों की ऋचाएं घर में रोज आप सुन भी सकते हैं। रात्रि कालीन में वेद पाठों के लिए निषेध बताया, स्त्रियों के लिए वेद पाठ निषेध बताएं, शूद्रों के लिए वेद पाठ निषेध बताएं, त्रिवर्ण ही जो वेद पाठ कर सकते हैं। मूलतः तो विद्वत ब्राह्मण के द्वारा ही संभव है। कहते हैं ऐसी सुंदर नगरी में सारे के सारे लोग प्रसन्नता के साथ रहते थे, और कहा है कि वेद प्रिय नाम का जो ब्राह्मण है महाराज, वो बड़ा प्रसन्नता से वहां रहता। कहते हैं वहीं पर एक जो है न दैत्य आया महाराज। वो जो दैत्य है न इतना कराल था महाराज कि उसके दुख में सब अवंती के लोग दुखी हो गए दूषण के। तो कहते हैं महाराज इस दैत्य का उपाय करो। तो कहते हैं वहाँ पास में एक चंद्रसेन नाम के राजा रहते थे। वेद प्रिय ब्राह्मण इत्यादि उन चंद्रसेन नाम के राजाओं से मिले महाराज, और कहते हैं कि सारे के सारे वेद ब्राह्मणों के द्वारा वहाँ पर भगवान शिव जी की स्थापना की गई। स्थापना करी ने तो शिव जी का पूजन अर्चन किया। तो कहते हैं कि वहाँ पर एक गड्ढा हो गया छोटा सा, और उस गड्ढे में ही भगवान शिव जी प्रकट हो गए, और दुष्टों का विनाश करने के लिए उन्होंने कहा कि जो दुष्ट है न ये दूर से यहाँ से भाग जाएगा महाराज। कहते हैं सेना सहित राजा उस दूसर को भगाने के लिए वहाँ से चला, और कहते हैं भगवान शंकर ने जो गड्ढे में जो उत्पन्न हुए थे उनकी प्रार्थना करने पर वो शिव जी जो है उस दैत्य को भस्म कर दिए महाराज। एक दिन एक ग्वालिन जो है उसी गड्ढे में जा करके और दूध पिलाती, दूध से स्नान ध्यान कराती। अपनी माँ को ऐसा करते देख करके उसी का एक बेटा था महाराज, जो वहाँ जा करके और भगवान की शिव जी की पूजा अर्चना करता, गंधा अक्षर पुष्प सब चढ़ाता महाराज। कहते हैं शिव भक्त राजा चंद्रसेन जो थे और ये गोप बालक उस ग्वालिन का ये बेटा है, ये रात और दिन जो है उसकी पूजा करे। वो ग्वालिन जो है ना वो सोचने लगी कि रोटी भी नहीं खा रहा है, इसको भोजन करने की भी सुधि नहीं है। उसी समय महाराज उस बालक को वहाँ से उठा रही है, बालक वहाँ से उठता नहीं है। रात दिन वो लगातार शिव जी की पूजा अर्चना में लगा रहा। ग्वालिन जोर से जो है उस बालक को खींची वहाँ से, सारी सामग्री बिखर गई महाराज, और बालक को पीटने लगी, खूब पीटा बालक को। कहते हैं दूर फेंक दिया शिव जी को भी उठा करके। ये रात दिन लगे शिव जी को उठाकर फेंक दिया, सामग्री फेंक दिया। इतनी बात होती वो बालक मूर्छित हो गया कि मेरे आराध्य को जिनकी मैंने पूजा करी, ये ग्वालिन मेरी माँ जो है इसको छोड़ दी, इसको फेंक दिया महाराज। तो कहते हैं वो बालक जो है न मूर्छित हो गया। उसी समय महाराज उसकी माँ ने उसको जगाने की कोशिश करी है। देखते देखते महाराज वहाँ पर क्या हुआ, एक भयंकर जो है न अंधकार से प्रकाश होने लगा जी। और उस गड्ढे में जहाँ पर शिव जी थे उस गड्ढे में एक सुंदर मंदिर बन गया महाराज। आप देखते हो महाकाल का मंदिर, नीचे उतरना पड़ता है वहीं का वहीं। तो कहते हैं वहाँ पर 4 खंबे, स्फटिक मणियाँ, सब प्रकार के चबूतरे, रंग बिरंगी आभा बांद्र वाले मंदिर, कई प्रकार की सुंदर सुंदर शोभा, जैसे कोई इंद्र भवन हो ऐसा सुंदर मंदिर वहाँ प्रकट हो गया। कहते हैं सारी देवांगनाएं, सब स्त्री पुरुष देवगण जो है ऐसे उस महेश्वर के प्रकट होने पर वहाँ पर कीर्तन करने लगे हैं जी। यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके भाले बाल विधुर्गले च गरलम यस्योरसी व्यालराट सोयं भूति विभूषण सुरवर सर्वाधिप सर्वदा
सर्व सर्वगत शिव शशिनिभय श्री शंकर पातु महाम। ऐसे शिव मंदिर में भगवान शिव जी का अद्भुत लिंग देखा। कहते हैं जिस बालक ने जिस लिंग की पूजा करी उसी में भगवान शिव और पार्वती को देख करके राजा चंद्रसेन ने प्रार्थना करी कि हे भगवान, आप हमारे को दर्शन दिए, हमारी इच्छा है कि आप इस लिंग में स्थापित हो जाएं जी, और यहाँ पर रहने वाले सभी लोगों का कल्याण करें। कहते हैं सभी गोप ग्वाल, वहाँ पर रहने वाले सभी लोग जो है महाराज वहाँ से भगवान शिव जी की आराधना कर रहे हैं। कहते हैं उन देवताओं में उस समय में स्वयं बालाजी महाराज हनुमान जी भी पधारे। बताए स्वयं हनुमान जी आए महाकाल के उस समय, तो सभी लोग खड़े हो गए और उनको मस्तक झुकाया महाराज। इस प्रकार जो है ने बड़ी प्रेरणा लेकर के भगवान के परम भक्त राजा चंद्रसेन के कहने पर भगवान शिव जी जो है ना उस लिंग में स्थापित हुए महाराज। बोले महाकालेश्वर भगवान की जय हो। कहते हैं महाकाल शिव जी के लिए कि जो भी सत्पुरुष इनका आश्रय लेता है और इनके श्री चरणों में रहता है तो भक्त वत्सल भगवान जो है न उनको सभी प्रकार के सुख देते हैं और भगवान के लोक की प्राप्ति होती है, उसकी अकाल मृत्यु है वो टल जाती है जी। इस प्रकार से आपको सोमनाथ, मल्लिकार्जुन और महाकाल। अब कहते हैं महाराज दो लिंग हैं ओंकारेश्वर में, एक तो परमेश्वर भी कह सकते हो और अमलेश्वर भी कह सकते हो, और एक नाम है ओंकारेश्वर। ओंकारेश्वर नदी के ऊपर पर्वत पर है, अमलेश्वर नदी से नीचे है, जिसे ममलेश्वर अमलेश्वर परमेश्वर कहते हैं। ओंकार जैसा पर्वत है, ओम जैसा होता है, ऐसा पर्वत है महाराज। ये जो पर्वत है न इसका नाम है विंध्याचल। एक बार क्या हुआ महाराज, शिववाच है प्रसन्नोस्मि हरे तुभ्यं वरं ब्रूहि यतेप्सितं मनोबीलस्फितं दद्मि नादेयं विद्यते तवः। सूतोवाच तच्छ्रुत्वा सम्वचनं केशव प्रीतिमानस महाहर्ष समापन्नो रप्रवेशांजलि शिवहम। महाभाग सूत जी कह रहे हैं ये जो शिवलिंग है ये विंध्याचल के द्वारा प्रकट किया गया महाराज। गोकर्ण क्षेत्र की बात है जहाँ ओंकारेश्वर है कि विंध्य नाम का पर्वत है विंध्याचल। विंध्य है नाम तो, आंचल ये तो क्षेत्र विशेष को कहते हैं महाराज। विंध्य क्षेत्र कह दो, विंध्याचल कह दो, हिमाचल कह दो, तो कहते हैं उस क्षेत्र परिसर से अचल नाम जुड़ जाता है। और अचल जो है वो पर्वत का भी नाम होता है। तो विंध्य पर्वत विंध्याचल कह दो और हिमाचल हिमालय कह दो। इस प्रकार से आओ साथ ऊपर कहा है विंध्याचल जो है नारद जी के सामने खड़ा हो गया। जो ही नारद जी वहाँ आए विंध्य पर्वत पर, तो कहते हैं विंध्य पर्वत नारद जी के सामने खड़ा हो गया कि पधारो महाराज, और आप तो रात दिन भगवान की भक्ति करते हो तो आप जो है ना यहीं विराजो और यहाँ विराज करके और आराधना करो जी। उसी समय महाराज नारद जी कहने लगे कि इस विंध्याचल के मन में जो है न अभिमान है। ये क्या सोच रहे हैं कि मेरा जैसा कोई भी नहीं है, मेरा जैसा कोई नहीं है, अभिमान कर रहे हो। क्यों कि यहाँ सब कुछ है, यहाँ आओ, अभी आप किसी के बोलने करने जाओ और फिर वो बार बार आप कहोगे जी नहीं महाराज खाओ बढ़िया देसी घी को दे और बढ़िया बनाए दूँ, बढ़िया हलवाई ले दूँ और बढ़िया काजू बादाम और किशमिश नरा सामान पटके दूँ मैं जीवो महाराज। इसका मतलब है इसके मन में थोड़ा अहम बोल खिलाने वाली स्थिति में और उसमें थोड़ा अंतर हो जाता है। हो गए प्रसाद भगवान का बढ़िया है, सभी बढ़िया होते हैं, भोग लगने के बाद प्रसाद बढ़िया हो जाता है।
उसके बारे में सामान्य चर्चा कहने में और कहने के भाव में फर्क पड़ जाता है। आपने कहा जिस भाव से वो समझ गए नारद जी, इस विंध्याचल ने कहा मेरे यहाँ क्या कमी है, आप यहाँ तपस्या करो, वो करो और ये करो। इसी समय नारद जी समझ गए कि इसके मन में जो है न थोड़ा सा अभिमान भाव है। तो उन्होंने सोचा रे देख, ये जो तू बता रहा है ना विंध्य, ये सब मेरे अनुकूल नहीं है कि जब तक जो है यहाँ पर विंध्य तो तू बना रखा, लेकिन जब तक भगवान शिव जी है क्या यहाँ, फिर शिव जी की मूर्ति नहीं है। तो कहते हैं कि शिव जी की मूर्ति नहीं है तो फिर तेरा सोने का भी है तो कोई महत्व नहीं है हमारा। अजी घर हो, घर जा करके बढ़िया बढ़िया महल महल बना लेते हैं, लेकिन घर में जाके देखो ठाकुर जी के तो एक टाक ही पाती आओ तुम, एक कोना में जा ठाकुर जी विराजमान कर दीजिए। जब 8-10 कमरों का मकान है तो क्या ईशान कोण का एक कमरा ठाकुर जी के लिए नहीं हो सकता? वैसे पार्ट और रखे हैं पूरे, अगर आप समझे ना तो 9 हिस्से होते हैं मकान के। कैसे? 3 लकीर आड़ी खींचो और 3 खड़ी खींचो, कितने हो जाएंगे? 9 हो गए। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और ऐसे 1 2 3, ये 9 हिस्से होते हैं भवन के पूरे, और सभी हिस्सों का अपना अपना आधार है। अब कहा गए कि जितनी लंबाई होगी 27 फीट चौड़ाई तो 3-3 फीट के हो गए ना, 3-3 फीट के हो गए। और ऐसे मान लो 60 की चौड़ाई है तो 20-20 के हो गए। उसके हिसाब से थोड़े ज़्यादा कर लो आप, 9 के हिसाब दुगने कर दो आप, या 3 के गुणांक में रख लो आप। तो कहते हैं वो प्रत्येक हिस्सा 1 2 3 9 दिशाएं हो गई। दिशाएं पूरी कितनी होती है? कितनी होती है? अब 4 तो कोई बताएगा ही नहीं कि 9 तो मैं ही बोल रहा हूँ अब तक तो 4 ही बोलते सब, लेकिन दिशाएं 10 होती हैं। दिशाएं 10 दिशाएं होती हैं, 10 दिक्पाल होते हैं 10 दिशाओं के। तो 9 तो हो गई ये, और 1 ऊपर मानते हैं, नीचे वाली जमीन पे मान लेंगे तो 9वीं तो होगी, 10वीं होगी। चारों के बीच में 1-1 कोना होता है। ये ईशान कोण हो गया, अग्नि कोण हो गया, नैऋत्य कोण हो गया, वायव्य कोण हो गया। ये 4 कोणों में 4 दिशाएं अलग होती है। चारों दिशाएं, चारों के उत्तर पूर्व पश्चिम है ही, एक ऊपर और एक नीचे, सबके अलग अलग मालिक होते हैं। तो कहते हैं इस कोने के पहले हिस्से से लेकर के इस कोने तक, इधर की लंबाई का पुट जोड़ लो आप कितना है, और इधर चौड़ाई का पुट जोड़ लो कितना है। एक पूरा हिस्सा दोनों तरफ से आप भगवान का बनाइए, ये उसका है ठाकुर जी का ईशान कोण पूरा। 9 पार्ट में से एक कोना आपका जिसा मकान है उसके हिसाब से बताया शास्त्र ने, बड़ा छोटा किया ही नहीं कि जितना बड़ा मकान है उतना ही बड़ा बनेगा। जिसका प्लाट ही बड़ा चौड़ा है तो वहाँ बड़ा कोना बनेगा, बड़ा मंदिर बनेगा ठाकुर जी का। हमारे यहाँ तो फिर भी कम है। दक्षिण भारत में जाते थे हम पहले पूजा पाठ बड़े बड़े अनुष्ठान करने, महाराष्ट्र में उधर, वहाँ प्रत्येक घर में सेठों के यहाँ बड़े बड़े कॉर्नर मंदिरों के बड़े बड़े मंदिर होते थे, घर में मंदिर, और सोने चांदी की बढ़िया बढ़िया मूर्तियाँ। और कहते हैं भगवान के पुष्प चढ़ाने के लिए पूरी छत पर कम से कम 100-150 गुलाब के पौधे रोज नए नए पुष्प लाते थे, नए नए रोज चढ़ाते थे। एक विद्वान रोज उनकी सेवा पूजा करने के लिए आता था, और एक विद्वान रोज पूजा पाठ करने, पाठ हनुमान चालीसा ऐसे पाठ करने आते थे। हम वहाँ गए थे तो बड़ा वैभव था, लेकिन ठाकुर जी को इतना ही वैभव कर रखा था उनने। बहुत समय 92-93 की बात है, उस समय गया था। अब सुबह जल्दी उठना, स्नान ध्यान करना। अब स्नान ध्यान करने के लिए अब सुबह जल्दी नहावा गया। अब नहावा गया उड़े वो नल में खोले आने तो नीचे को चाले को माता वो ऊपर को पड़ गई। अब वही फुआरा देखा है उन्होंने कहते जिंदगी में, भाई फुआरा ज्ञान का लग गया जी। तो मैं नल में जार खोले और ऊपर सर्दी कड़ाका की कपड़ा नहीं आ रहा फिर अब बंद नहीं हो पाचो। फिर उन्हें ज्ञान कॉलेज ने वापस सेट किया। अब सेट करे जिन्हें वो दूसरी तरफ घूम गए, जिन्हें वो नल कर ले। हर चीज ने छेड़ को बहुत सावधानी से छेड़नी चाहिए, नहीं सके बाद में। लेकिन कोई बात नहीं, अनुभव था वो उस समय की बातें हैं जब ये होते ही नहीं थे अपने आसपास, तो हमने किसी ने देखे नहीं थे। अब
28-30 वर्ष पहले की स्थिति आपको बता रहा हूँ। तो फिर ऐसी स्थिति में वहाँ सुबह उठते ही बढ़िया चांदी की कटोरी में काजू बादाम किशमिश सुबह पर उठते ही पाठ पूजा से पहले आ जाते थे हमारे पास। कहा है मंदिर रखते थे बड़े बड़े अपने घरों में। इसलिए कह रहा हूं मैं आपसे, हमारे यहाँ तो थोड़ा कम है प्रचलन, अब तो यहाँ भी होने लगे बड़े बड़े सेठ साहूकारों घरों में। इसलिए कहते हैं घर में अगर सबसे सुंदर होना चाहिए तो आपके घर की शोभा आपका मंदिर होना चाहिए। सारे मकान को देखते देखते जहाँ आदमी 2 मिनट रुक जाए समझ लेना चाहिए कि आपका मकान बना, ठीक हो गया। इसलिए कहते हैं मंदिर जो है ना घर का सबसे सुंदर और सबसे श्रेष्ठ होना चाहिए। धीरे धीरे करके सारे बर्तन इत्यादि जो है ना हम जो है वो कहते हैं लोहे के मेल, इसमें तो ठाकुर जी के तो स्वर्ण चांदी के होने चाहिए। धीरे धीरे ऐसा प्रयास करें। भाव की बात है, जिसके पास है उसकी बता रहा हूँ। बाकी तो ठाकुर जी को इससे राजी होने वाले नहीं है कि आप ऐसा करोगे तभी राजी होंगे, ऐसा मतलब नहीं है मेरा। लेकिन जब हम 5000 का बेस पैर लेते हैं और 5-5 लाख 6-6 लाख का सोना लटका ले लेते हैं तो फिर एक चांदी की बंसरी लाने में क्या फर्क पड़ जाएगा। तो मत करो कुछ भी, फिर कोई दिक्कत नहीं। मत लाओ ठाकुर जी के लिए, खुद के लिए तो 10 लाख का सोना चांदी लटक रहा है और फिर ठाकुर जी की एक चांदी की कटोरी नहीं है, एक टोकरी नहीं है, एक आरती नहीं है, छत्र मुकुटी नहीं है, विमान नहीं है, गिलास नहीं है, लोटा नहीं है, थाली नहीं है। ऐसा धीरे धीरे आप सबको करना चाहिए। ठाकुर जी का मंदिर घर में सबसे ज़्यादा सुंदर होना चाहिए। लेकिन आपका हमारा दोष नहीं है, हमने अपने मूल चीज को छोड़ करके विदेशी संस्कृतियों का आश्रय लेना प्रारंभ कर दिया। क्या होता है, लेट्रिन बाथरूम तो टाइला ठेठ माथा तक लगाए ना कहते लोग। अरे एक नल 5-5 हजार को सेट लाग रही मायने। कलयुग का प्रभाव है, देश का प्रभाव है। और कई लोग दिखाओ मकान कि चलो महाराज देखो देखो, और देखते हैं कि ये लेटरिन भाई को हम बड़े लेटरिन बात माँ कहीं काम करती है। उनको इच्छा गई, उनकी इच्छा गई रहती है कि मैं ये टाइला फाइला सारा सामान पंडित ने दिखाओ माँ कहीं तुम्हारा मंदिर दिखाओ तो बोला यार देखा है मैं बाहर जाऊँ बगल में बोला करो ना कहीं भी, वो दिखाने की चीज है। आप गुरु जी को ले जा रहे हो, पंडित जी को ले जा रहे हो, बड़े लोगों को ले जा रहे हो ना, जाके देखो माँ को लेटरिन बाथरूम देखो। अच्छा थोड़ा ध्यान रखो, आप उसको रसोई घर दिखाओ, उसको देवाली दिखाओ, उसको सैन्य कक्ष दिखा दो, उसको चौक दिखा दो, ये सब ठीक है। लेकिन उन्हें बिलों का कुआर खोल सीरों का सागर ले जा रखना कर दे महाराज ने कि देखो महाराज ये जूतियां जो फुटपाथों पे बिकती थी आज कांच के महलों में चली गई, और जो भोजन करने का सामान जो बिल्कुल रसोई के घर के महनीय मुख्य कॉर्नर में रहता था वो फुटपाथ पे आ गया। बर्गर, पिज्जा, कचौरी, पकौड़ी, समोसा, घर को भोजन बढ़िया न लाकर बाजार में जा खा रहा हो। केवल थोती होशियारी है कि हम ऐसे हैं, इसमें होशियारी नहीं। अगर श्रेष्ठ व्यक्ति आपको बढ़िया बताए तो मानना कि आप बढ़िया हैं, और आप जैसे आपको बढ़िया बता रहे हैं उससे कौन सा बड़प्पन ले लोगे आप। आपको पता है दुनिया भर की धूल उड़ती है, गाड़ी के पहियों के सारा कचरा गंदगी सारी गंदगी उड़ करके उस जलेबी पर आकर पड़ती है। और बड़ी चाव से फुटपाथ की जलेबी ने और वो कचौरी ने, समोसा ने, बर्गर ने, पिज्जा ने और पोया ने खा वो गरजे बढ़िया चटकारा ले लिया चाट ने। वो चाट के मैंने खाना सामान पड़ा उल्टा सुल्टा, और अपना आप मैंने VIP बने। जो जूतियाँ जो फुटपाथ की थी वो तो बड़े बड़े महलों में आते को जूता दुकान, देखो जूता की दुकान इतनी बड़ी हाई फाई पूछो मुझे। यही कारण है, पहले शादी विवाह होता था तो घर की स्त्रियां जो है ने सारे काम के लिए आदमी रख लेती थी, लेकिन रसोई घर का काम खुद करती थी।
और ब्याह शादी में नाचने के लिए औरतें बाहर से आती थी, लेकिन आज जो है आप देखें क्या स्थिति हो रही है। आज घर की स्त्रियां तो रसोई के लिए तो 7 दिन पहले बुला ले, 7 दिन पहले काम वाले ने बुला लीजिए। अरे जो नाचबा को काम बाहर वाली करती थी ने, वह 2 घंटा तक नाचवा भी तैयार रहती। ये नाचने का काम घर की स्त्रियों का नहीं है, लेकिन जो काम दूसरी औरतें करती थी, बाहर पैसे से आती थी, जिनका नाम लेना भी ठीक नहीं है। पुरानी ब्याह शादियों की बातें करोगे ना तो फिर लोग लाख रुपए हारते थे। वो काम हम करने लगे। जो रसोई का काम, अन्नपूर्णा मैया का जो काम है, उसको हमने छोड़ दिया है। नाचना बुरी बात नहीं है, लेकिन अपना मूल काम करते हुए अगर आप कोई भी भगवान का सुंदर काम करते हो, अगर आपके जच जाए तो भगवान के मंदिर में, भगवान के कीर्तन में, भगवान की स्तुतियों में आपको नृत्य करना चाहिए जी। बात चल रही थी महाराज यहाँ पर कि भगवान शिव ओंकारेश्वर की, ओंकारेश्वर महादेव जो है, वहाँ विंध्याचल नाम का पर्वत है। उसने कहा शिव जी नहीं है, मंदिर नहीं है, तो उसी समय उसने पार्थिव शिव का निर्माण कराया महाराज, और शंकर जी की पूजा अर्चना करी, और कहते हैं वही विंध्य जो है भगवान की परम भक्ति करी जी। विंध्य की भक्ति करने से शिव जी प्रसन्न हो गए। आपको बताया था मैंने कि आशुतोष से तुम्हें अब डर दानी, आरत हरहूँ दीन जनु जानी। जो करुणा से भगवान को पुकारता है, ठाकुर जी जल्दी सुनते हैं। ठाकुर जी की जल्दी सुनने की प्रवृत्ति कब है? जब आप करुणामय हो जाएं, आपके नैनों से नीर छलकता रहे, आप बोलना चाहे बोला नहीं जाए, हृदय गदगद हो जाए, रोमावली खड़ी हो जाए, शरीर पुलकित हो जाए, और फिर ठाकुर जी के सन्मुख बैठ करके दोनों की भावात्मा एक हो जाए।